नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। कक्षा 10वीं जो हमारी हिंदी की बोर्ड की परीक्षा है 22 फरवरी को है, बहुत ही पास में है। आज 1 फरवरी हो चुकी है। हिंदी में जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हिंदी हमारा प्रतिशत बढ़ाता है, क्योंकि हमारी इस पर कमांड होती है, हमारी मातृभाषा होती है। देखिए, हिंदी में नंबर लाना बहुत ही आसान है। कक्षा 10 में जो खंड आ होता है उसमें 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी है, तो आप उसमें तो पूरे पूरे आपके नंबर आने ही आने हैं। प्रश्न जो 24 है खंड खाका में कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 24 में खावा का प्रश्न है और ये यूपी बोर्ड की हिंदी की बात चल रही है। तो एक उसमें 2 दिए रखे हैं। ये जो है संभावित है 2024 के लिए, ये 2024 के लिए पूरा संभावित है कि आएगा ही। और ये जो होते हैं आपका अनुवाद करने वाला है, ये 5 नंबर का है। ठीक है, क्या क्या देना है इसमें? संदर्भ सहित, यानी संदर्भ भी देना है, प्रसंग भी देना है, फिर अनुवाद देना है। ठीक है, 3 चीज़ें आपने देनी है, तब आपको ये जाके 5 नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही आसान है 5 नंबर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, पूजा के बाद जब हमारा प्रार्थना होती है, प्रार्थना में भी ये श्लोक बोला जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आपका पहचाना हुआ श्लोक है, बहुत ही आसान श्लोक है। तो अब इसका अर्थ भी बहुत आसान है, पर इसमें हमें क्या देना है कि ये कहाँ से लिया गया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये संस्कृत के कौन से पाठ से लिया गया है। तो अब हम इस देखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत, देखिए खंड के भारतीय संस्कृति, इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है या लिया गया। ये शब्द थोड़ा कठिन लगे तो आप यहाँ पे लिया गया है लिख सकते हैं। अब प्रसंग में क्या करना है आपको कि ये संदर्भ में क्या बताना है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, पाठ का नाम। ठीक है, और जो संस्कृत में वो जरूर है कि कहाँ से लिया गया है। प्रसंग में अब इसमें क्या बताया गया है, किस समय का प्रसंग है। तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये इसका प्रसंग हो गया। अब अनुवाद क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो, सब स्वस्थ हों। ठीक है, आप इसको जितने अच्छे से लिख सकते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी का कल्याण हो। ठीक है, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना हो। देख लेते हैं इसको अर्थ। सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसका अर्थ को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, अर्थात किसी को किसी प्रकार का रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई देखिए सबका कल्याण हो। ठीक है, सबका कल्याण, पश्यंत भद्राणी कल्याण हो, सबका कल्याण देखें। पश्यन्तु होते सबका कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुःख भाव, और कोई भी दुखी ना हो, अर्थात किसी के भी भाग में दुख ना आए, कोई भी दुखी का भागी ना बने। तो इस तरह से हमने ये 5 नंबर का है। तो हमने ये देखिए कैसे इसमें 2-2 नंबर का, 2-2 नंबर का ये है और 3 नंबर का ये है। ठीक है, 1-1 नंबर का ये और 3 नंबर का ये, नहीं 5 नंबर है हमारी। तो 1 नंबर इससे मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा, और आपको 3 नंबर इसके मिलेंगे। तो इसमें लिखा भी है, तो हम इसको मेंशन भी करने की आवश्यकता नहीं है कि ये भाई 1 नंबर यहाँ पे इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका यहाँ मिलेगा, और 2 नंबर है, नहीं 3 नंबर यहाँ पे,
तो टोटल आपके 5 नंबर हो गए। आसान है 5 नंबर लेना। और ये देखिए इस तरह से हम और भी अन्य आप देख लेंगे, साझा कर देंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा कैसे इसको लिखना है। इसके आगे एक प्रश्न है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर का है, बहुत ही आसान है। कोई एक श्लोक याद कर लीजिए, और लेकिन कंडीशन क्या रखी, शर्त क्या रखी इन लोगों ने, जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें वो जो आप लिखिए वो उसमें ना हो। ठीक है, तो जैसे हमें ये वाला श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर ये श्लोक नहीं आया है पेपर में तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये श्लोक कब कब आया है, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, ये लगातार आया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको तो हम इसको भी लिख सकते हैं, साथ में एक और लिख दीजिए आप, बंधनम मरणम वापि जयो वा अपि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये है आसान, इसको याद कर लीजिए। एक श्लोक ये हो गया आपका, एक आपने सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला हो गया। एक और है ये आपका, मरणम मंगलम यत्र विभूतिः सा विभूषणम कौपिनम यत्र कोशेयम सा काशी ये केन मीयते। देखिए इसको कैसे है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिः या विसर्ग लग जाएगा, या अगर संधि विजित करती, मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कोपिनम यत्र कोशयम या न सा काशी केन मियते। देखिए संस्कृत में अगर श्लोक आप जो लिखें बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। थोड़ा भी अगर आपने हलंत नहीं लगाया या विसर्ग नहीं लगी तो आपका वो श्लोक गलत हो जाएगा, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो विसर्ग और हलंत इन दोनों का विशेष ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके अपने हाथ में है। एक श्लोक अच्छे से बिना देखे कई बार अभ्यास करके आप लोग लिखेंगे तो आपके 2 नंबर भी बन जाएंगे। तो 5 और 2 7 नंबर तो आपके यहीं बन गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये प्रश्न, तो मैंने इसलिए आपको बताया। और आप लोग इसी तरह के अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास कीजिए। देखिए इसको जो श्लोक है, इसी तरह के अन्य श्लोक भी होते हैं जो आप लोगों को इस तरह के कि संदर्भ प्रसंग अनुवाद 3 चीज़ें आपको लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग लिखोगे। और ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये या तो बिना उसके आ जाएगा कि हमें कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना, उसमें आ जाएगा, या फिर ये संदर्भ प्रसंग अनुवाद में लिखने को आ जाएगा, तो किसी भी तरह से ये आएगा ज़रूर। तो इस तरह से चलिए ठीक है, और आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।